मतलब ज़मीनें भी हमारी, मकान भी हमारे, सब कुछ हमारे गया, पर हमें आज तक रोज़गार नहीं मिला। ये आज तक जो भी रहे तो उन्होंने सब ने झूठे वादे किए हैं हम लोगों के साथ। जो भी एमएलए रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, चाहे वो भाजपा का रहा, वो फेल रहे। हमारे वहाँ लोगों को ना रोज़गार दिया। आज के करीब, आज के समय भी डेवलपमेंट वहाँ पर ज़ीरो है भाई साहब। हमारे क्षेत्र में एक चमत्कारी नदी बहती है, वहाँ पर बड़े बड़े झरने हैं, खुद माता है, वहाँ पर ब्रह्मा पीक है। आजकल टूरिज्म तक नहीं पहुँच पाए हैं। क्यों? वहाँ की लीडरशिप के चक्कर में। आजकल जो भी वहाँ पर लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, या क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमेशा फेल रही है दक्षिण क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए। तो आप ही क्यों सामने आ रहे हैं? कि कारण क्या है? या अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए? अंकुश जी, कि बच्चों के साथ वादा किया गया कि आने वाले समय में हम आपको रोज़गार देंगे, पर रोज़गार देने में हमारे आज तक के जो भी एमएलएज रहे हैं वो असफल रहे हैं। हमारा क्षेत्र एक सबसे बड़ा बिजली हब बनने जा रहा है, बिजली उत्पादक क्षेत्र बनने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को पावर प्रोजेक्ट्स का हब कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जब से पावर प्रोजेक्ट आए हैं तब से रोज़गुजार की नदियां बही हैं, और रोज़गुजार जो है वो घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसके बीच आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से दीपक सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और अहम सवालों पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से देखते हैं जो पावर प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर है, कितना रोजगार लोकल्स को दिया गया है, कितना रोजगार जो है वो बाहर के इंजीनियर्स जो वहाँ पर एम्प्लॉय है उन्हें कितना दिया गया, और लोकल को किस नज़रिए से पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा जा रहा है, कंपनीज के अंदर देखा जा रहा है। दीपक सिंह राणा, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद अंकुश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज मेरे को दिया है। जैसे विषय आपने बता दिया तो मैं इसको थोड़ा सा पहले अपने क्षेत्र से शुरू करूँगा। अंकुश जी, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की दूसरी बड़ी यात्रा जाती है, हुदमाता यात्रा। पूरे विश्व से उस स्थान पर हमारे क्षेत्र में पर्वत आरोहण के लिए लोग जाते हैं। ब्रह्मा पीक के बारे में आपने सुना होगा। पर मेरी बदकिस्मती, मेरे और मेरे क्षेत्र के लोगों की बदकिस्मती ये है कि भाई साहब आज तक हमारा क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया है। हमारे क्षेत्र जैसे पूरे भारत में, जैसे आपको पता ही होगा कि पूरे भारत को डिजिटल इंडिया कहा जाता है, पर मैं डिजिटल इंडिया कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित है। मेरा क्षेत्र आज भी रोड कनेक्टिविटी से वंचित है। आज भी हमारे क्षेत्र में अगर कोई बीमार होता है या कोई गिर जाता है कहीं से, उसको डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। मतलब बिल्कुल विकसित नहीं है हमारा क्षेत्र। विकसित भारत की बात तो कर ही नहीं सकते जब तक मेरा क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तो मैं विकसित भारत की कैसे बात कर सकता हूँ। दीपक, सवाल लेना चाहूँगा। सवाल से शुरुआत किए। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर काफ़ी पावर प्रोजेक्ट्स है, और पावर प्रोजेक्ट्स का हब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को कहा जाता है। आप लोकल हैं, वहाँ पर इलाका दक्षिण से आप वाबस्ता हैं। किस तरह से देखते हैं, कितना रोजगार जो कहा गया था वो ग्राउंड लेवल पर कहाँ पर है? अंकुश जी, थोड़ा प्रमाण देना चाहता हूँ। जैसे मैं आप बोल रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ एक पावर हब है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादक, बिजली उत्पादक हमारे क्षेत्र में होता है। जैसे आपको बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 6 से 7 प्रोजेक्ट हैं। लगभग डूल हस्ती है वो 390 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। आने वाले समय में डूल हस्ती स्टेज 2 जो 260 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। जैसे किरू है 224 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है, और किरथई 390, किरथई स्टेज 2 930 मेगावाट। फिर उसके बाद पक्कल है जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है दक्षिण में, वो 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न, बड़ा हाँ। इसके साथ रटले है, रटले 850 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, और क्वाड 540 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। उसके साथ सलार है, बगलिहार है जो 900 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 6000, अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में 6000 से अधिक जो बिजली है हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से पैदा होगी, ये चंद्रभागा रीजन से पैदा होगी। पर आज भी आप हमारे क्षेत्र की बात करो, मैं ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ या पूरे जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, उत्तरी क्षेत्र मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे बड़ा बिजली उत्पादक जिला जो है वो अपना किश्तवाड़ बनने जा रहा है आने वाले समय में। पर हमारी बदकिस्मती ये है, हमें रोज़गार नहीं मिला। जैसे मैं दक्षिण से बिलोंग करता हूँ, और दक्षिण में आप देख लो पक्कल डैम है जो वहाँ पर 1000 मेगावाट हाँ बिजली। जैसे आज तक जो भी सरकारें रही हैं, जो भी एमएलएज रहे हैं, वो हमेशा फेल रहे वहाँ पर।
क्योंकि बच्चों के साथ वादा किया गया कि आने वाले समय में हम आपको रोज़गार देंगे, पर रोज़गार देने में हमारे आज तक के जो भी एमएलएज रहे हैं वो असफल रहे हैं भाई साहब। सवाल रहेगा, ज़मीनें आपकी, रिसोर्सेज आपके, लेकिन फिर जब वादा किया तो रोज़गार नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, देखो भाई साहब, हमें पता है मेरे क्षेत्र में जितनी लोगों की, हमारा तो एग्रीकल्चर जो लैंड था जिसके ऊपर हम अपने रोज़ गुजार चला रहे थे, वो लैंड भी चले गई है, ठीक है। आज के करीब वहाँ पर ब्लास्टेज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मकान भी जा रहे हैं, मतलब ज़मीनें भी हमारी, मकान भी हमारे, सब कुछ हमारे गया, पर हमें आज तक रोज़गार नहीं मिला। ये आज तक जो भी रहे तो उन्होंने, सब ने झूठे वादे किए हैं हम लोगों के साथ। दीपक, युवाओं के चेहरे, आप युवाओं से मिलते रहते होंगे, उनके जहन में क्या है कि ज़मीनें हमारी, रिसोर्सेज हमारे, प्रोजेक्ट से अफेक्टेड भी उन लोग की फैमिलीज हो रही हैं, लेकिन रोज़गार उन्हीं को नहीं। और जब भी रोज़गार की बात हुई है तो राजनीतिक रोटियां भी वहाँ पर सीखने को दिखती हैं, बयानबाजी देखने को मिलती है। मैं आपको अंकुश जी बताना चाहता हूँ ना, जो आज का युवा है ना, आज की सरकारों ने, जो भी अभी सरकार है, या आज के युवाओं को केवल एक समाज सेवी बना के रख दिया हुआ है। आज आपको जैसे पता होगा, वीडीजीज, अनपेड वीडीजीज राइफल्स हमारे वहाँ पर आई है, अनपेड, मतलब जो लड़के जम्मू या जम्मू से बाहर अपना रोज़गार गुजार चला रहे थे, उनको एक झूठा दिलासा देके दक्षिण बुलाया गया और उनके हाथ में अनपेड राइफलें पकड़ा दी, केवल समाज सेवा के लिए। आज आप देखो ना, एक एमएलए की भी तनख्वाह 1,60,000 रुपया है, पर हमारा युवा पूरी रात ड्यूटी करता है, वो भी अनपेड। नहीं, लेकिन वहाँ के विधायक भी हैं, लोग जीत के आए हैं। शगुन परिहार की बात करूं या सुनील शर्मा की बात करें, वो पाडर से जीत कर आए हैं, लेकिन वो किस लेवल तक काम कर रहे हैं? देखो, मैं शगुन परिहार के लिए तो अभी कुछ कह नहीं, उनको ज़्यादा समय नहीं होगा, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं हमारे क्षेत्र के लोगों को, और मुझे ऐसा लगता है कि शगुन परिहार से जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर शगुन परिहार आने वाले समय में खरी उतरेगी। पर आज शगुन परिहार से पहले जो भी एमएलए रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, चाहे वो भाजपा का रहा, वो फेल रहे। हमारे वहाँ लोगों को ना रोज़गार दिया। आज के करीब, आज के समय भी डेवलपमेंट वहाँ पर ज़ीरो है भाई साहब। आपसे सवाल लेना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में कॉलेज इस तरह का कुछ है या आईटीआई कोई ऐसा आज तक मिला है? देखो ना, हमने पहले भी डिमांड किया था, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले तो जो पावर प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके साथ रोज़गार। जैसे रूरल डेवलपमेंट फंड जो पावर प्रोजेक्ट्स के पास पड़ा होता है, हमारा क्षेत्र का 729 करोड़ रुपया जो है वो रूरल डेवलपमेंट फंड पड़ा हुआ है। ना ही सरकारें हमारे वहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है जो पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि जो विलेजेस वो बोलते हैं ना, पावर प्रोजेक्ट इफेक्ट विलेजेस जो हैं, वहाँ पर ये जो कंपनीज़ है उनका पूरा कर्तव्य होता था कि आने वाले समय में जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई ना थोड़ा किया जाए। जैसे 729 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है उनके पास, वो वेस्ट पड़ा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कहीं सड़क नहीं बन रही है, कोई कॉलेज नहीं बन रहा है। जिस प्रकार हमारे क्षेत्र के लोगों के पास ना एक टेक्निकल चीज़ें नहीं पड़ी हुई थी, जैसे वहाँ पॉलिटेक्निक नहीं, तो अगर ये जो रूरल डेवलपमेंट फंड है वो उस चीज़ में इस्तेमाल किया जाए कि हमारे लोगों को टेक्निकल किया जाए और आने वाले समय में उनको वहाँ पे रोज़गार दिया, मगर ज़ीरो है। उसके बाद आप देखो, रूरल डेवलपमेंट फंड जो प्रोजेक्ट्स ने वाइल्ड लाइफ को दिया है 236 करोड़ रुपया दिया है, फॉरेस्ट को दिया है 276 करोड़ रुपया दिया है, और हज हाउस के लिए 40 करोड़, पर ग्राउंड पे ज़ीरो है। वो केवल फाइलों में ही दिया हुआ है, पर ग्राउंड पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही वहाँ रोज़गार है, ना ही डेवलपमेंट है, ना ही वहाँ पे कॉलेजेस है, ना ही हॉस्पिटल है। और एक बात और बताना चाहता हूँ अंकुश, मैं वहाँ पे डेवलपमेंट होती है पर कोड ऑफ कंडक्ट में, क्योंकि जैसे एक पॉलिटिकल क्या आने वाले समय में, हाँ, तो जैसे वो बिगुल बजता है वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, चुनाव नज़दीक आते हैं, फिर काम शुरू होता है। वहाँ पर भाई साहब देखो, पूरे भारत को 1 घंटे में 100 किलोमीटर हाईवे बनता है, मगर 3 साल से हमारा एक 10 से 20 फुट का हाईवे तैयार नहीं हो रहा है। कोई 20-30 मीटर का वो क्या बोलते हैं पुल है, वो तैयार नहीं हो रहा है। 3 साल हो गए, पेंडिंग है, वो पड़ा हुआ वैसे का वैसे। और एक सवाल रहेगा, आप भी इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं, कई और भी लोग हैं वहाँ पर, कई और भी नेता लोग हैं, वो क्यों नहीं सामने आते, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो? आप ही क्यों सामने आ रहे हैं? कारण क्या है? या अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, या सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोरने के लिए? अंकुश जी, जैसे मैं कहता हूँ ना, मेरा काम राजनीति करना नहीं है। मेरा काम ना राजनीति राष्ट्र हित में हो, वो मेरा काम है। मैं वो आने वाले समय में हमेशा करते रहूँगा। मैं राजनीति नहीं करूँगा, और ना ही मुझे किसी पार्टी या किसी भी व्यक्तित्व से कोई लेना देना है। पर दक्षिण क्षेत्र की बात जहाँ पर भी आएगी तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा।
दीपक, एक सवाल लेना चाहूँगा, किसकी नालायकी समझते हैं इसके, वर्तमान में सरकारों की, मौजूदा जो वहाँ के नेतागण हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी, या लोकल लोगों ने इसको लेकर आवाज़ नहीं उठाई, या उससे भी एक इफ़ेक्ट पड़ा है इन तमाम चीज़ों पे? क्योंकि एक इलाके के अंदर आप ये बता रहे हैं कि अभी तक कॉलेज नहीं है, एक ITI नहीं है, उसके बाद हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है वहाँ पर वो ढंग से मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं, और डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर ये इलाका है। तो किस तरह की परेशानियाँ लोगों को और फेसेस करनी पड़ती हैं, और किसको इसका जो आप मांगते हैं कि जिसकी वजह से ये पूरा सिनेरियो वहाँ पर बना है? आज तक जो भी विधायक रहे हैं तो सब उन्हीं की गलती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की डेवलपमेंट के लिए फेल है। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ अंकुश जी, हमारे क्षेत्र में एक चमत्कारी नदी बहती है, वहाँ पर बड़े बड़े झरने हैं, खुद माता है, वहाँ पर ब्रह्मा पीक है। आजकल टूरिज्म तक नहीं पहुँच पाए हैं। क्यों? वहाँ की लीडरशिप के चक्कर में। आजकल जो भी वहाँ पर लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, या क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमेशा फेल रही है दक्षिण क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए। आखिर क्या कारण है? डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें, कई दूर पहाड़ी एरियाज़ है जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाए जा रहे हैं, भद्रवा की बात करें, लेकिन क्यों आखिरकार दक्षिण को क्यों पीछे रखा जा रहा है? अंकुश जी, दक्षिण को केवल तो केवल वोट बैंक समझा गया है। वो केवल तो केवल, मैंने कहा ना आपको, मैं फिर बताना चाहता हूँ, वहाँ पर ये सब चीज़ें, जैसे आपने अस्पताल बनाने की बात की, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की बात है, ये ओनली ये क्या बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में होता है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो जाता है, वो पॉलिटिकल स्टैंड ख़त्म हो जाता है, वैसे का वैसे सब कुछ जैसे पहले चल रहा था। मतलब दक्षिण के क्षेत्र के लोगों को ओनली एक वोट बैंक समझा गया है हमेशा से, और उनके साथ हमेशा राजनीति हुई है। वैसे आप वोटर रहे हैं वहाँ के, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज निकलते हैं, DDCs की बात करें या अन्य चुनावों की बात, क्योंकि एक लोकल मुद्दे भी रखे जाते हैं मैनिफेस्टो में कि इस एरिया के अंदर हमारा विधायक अगर जीतेगा या कोई भी जीतेगा तो ये मुद्दा जो है वो पक्ष विपक्ष रखता है कि हम इसे हल करेंगे। क्या रखा गया था ऐसा? मैं आपको बताता हूँ, मैनिफेस्टो तो हर सरकार रखती है, चाहे वो कोई भी हो। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति है जिसने चुनाव लड़ना, वो तो अपना मैनिफेस्टो रखेगा, मगर वहाँ पर केवल तो केवल राजनीति होती है, वो भी क्रेडिट वाली। मतलब आपने किया है और कोई उसका क्रेडिट लेके जाएगा, या उसने किया है उसका और कोई क्रेडिट लेके जाएगा, बस यही राजनीति होती है वैसा वहाँ पर, और कुछ नहीं होता। दीपक, आपने कहा कि कई स्थान हैं जिन्हें टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं हुई, तो ज़रा बताएंगे किस किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं? देखो भाई साहब, वहाँ पर मुझे लगता है पूरे विश्व में सबसे जो चमत्कारी नदी है, एक जिसको तरसंध्या नाम से कहा जाता है, वो वहाँ पर बहती है। पूरे विश्व में वैसी कहीं पर नदी नहीं है। उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो दिन में 3 बार ही नीचे उतरती है और नीचे से ऊपर की तरफ वो सूखती है। हाँ, वो एक जलधारा है जिसको तरसंध्या नाम से कहा जाता है। इसी प्रकार आपने ब्रह्मा पीक थोड़ा सा हाइप मिला है, पर ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा हाइप मिला है। इस प्रकार की बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र में हैं पर नहीं हो पा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप आने वाले समय में मिलेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर, रोज़गुज़ार पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, और क्या डिमांड रखना चाहेंगे? देखो, आज आपसे मिले, रोज़गुज़ार तो फेलियर रहा हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो डिस्ट्रिक्ट के नेताओं का हमेशा फेलियर रहा, क्योंकि वो रोज़गुज़ार उनके बस का नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, उनके बस का वो रोज़गार नहीं दिलवा सकते हैं। आप स्टैटिफिक डाटा निकाल के देखो कि दक्षिण के कितने लोगों को रोज़गार मिला, पलमाड़ के लोगों को मिला, चलो वो भी अपने ही भाई हैं, मगर हमारे तो एग्रीकल्चर लैंड्स गए ना, लैंड्स गए हैं। सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट ही वहाँ पर है। हाँ, और हमें क्या मिला वहाँ पर मैं आपके माध्यम से ये LG एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र की सरकार और प्रदेश में जो सरकार है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र एक सबसे बड़ा बिजली हब बनने जा रहा है, बिजली उत्पादक क्षेत्र बनने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरे भारत, ये जम्मू में फ्री बिजली, कुछ 200 यूनिट्स के करीब फ्री बिजली देने की बात हो रही है, तो हमारा ये निवेदन है कि आने वाले समय में जो क्षेत्र इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, डेवलपमेंट जब क्या बोलते बिजली बन रही है, उन चीज़ों से जूझ रहे हैं, हमारे घर गए हैं, सब कुछ गया, एटलीस्ट 10% हमें एक्स्ट्रा दिया जाए। इस विषय में हम LG गवर्नमेंट से भी मिलेंगे, और जो हमारे दीपक सिंह राणा ये मुद्दे लेकर LG महोदय के पास ज़रूर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमें अगर आप 200 यूनिट पूरे जम्मू को देते हैं तो 100 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बिजली उत्पादक क्षेत्रों को। जहाँ पर भी पावर प्रोजेक्ट्स है उस क्षेत्र को आपको 100 यूनिट, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को ज़्यादा नहीं 10% एक्स्ट्रा बिजली मिलनी चाहिए, जो आने वाले समय में सरकार देगी।
चलिए, दीपक सिंह राणा मेरे साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ इलाका दक्षिण से, और साफ मांग रोजगुजार को लेकर है। और जो अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पर जिस तरह से वादा भी नई सरकार करते हुए नजर आ रही 200 यूनिट, लेकिन इनका कहना है कि लगभग 300 यूनिट जो है उन्हें दिए जाए, यानी कि 10% एक्स्ट्रा उन्हें जो है दिया जाए। और आने वाले समय में दीपक सिंह राणा जो है वो खुद एलजी मनोज सिन्हा से एक मीटिंग फिक्स करेंगे, और जिसके अंदर एलजी मनोज सिन्हा तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। टूरिस्ट स्पॉट्स को लेकर हो, चाहे हुदमाता यात्रा को लेकर हो, जो वहाँ पर स्पॉट्स हैं जहाँ पर भारी राज्यों से टूरिस्ट आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और इलाका दक्षिण के अंदर जो टूरिज़्म है वो बढ़ सकता है। और रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी जो है एलजी महोदय के पास जाएंगे कि आखिरकार क्यों इतने स्लो गति से रोड का काम चला है। लेकिन आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, दीपक सिंह राणा के जवाबों पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और जो सवालात मैंने किए हैं वो सवालात अहम ज़रूरी इनसे पूछना था, क्योंकि जो वहाँ के लोकल रिहायशी लोग हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, जो इनके साथ युवा जुड़े हुए हैं, और जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या साथ ही साथ राजनीतिक दलों से भी हम सवाल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और जवाब लेने की करते हैं। तो दीपक सिंह राणा से भी अहम सवाल रहे हैं। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।